सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं सीए सरोजा प्रणाम करता हूँ आपसे आपको एक्चुअली मैं आपसे बात हुआ था व्हाट्सएप पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये मुहिम जो चला रहे हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना अरे चाहूँगा। नहीं नहीं सर, ये तो और जी 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 जी। और ग्रुप से बहुत सारे बच्चे ऐड हो रहे हैं। तो मैं भी क्लास क्लास में हूँ और आपकी ओके। क्लास में मैं भी हूँ आज। जी सर, जी। प्रणाम प्रणाम, डिस्टर्ब नहीं करूँगा सर, क्लास अरे स्टार्ट नहीं कीजिए। नहीं, जी। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार, ग्रीटिंग्स जो भी बोलिए, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, तो अभी सब कोई म्यूट पे आ जाइए। लेट मी गिव अ क्विक 2 मिनट प्रील्यूड, मतलब 2 मिनट का आप लोग को थोड़ा सा एक जानकारी शेयर करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उससे क्या फायदा होगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला चीज तो है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हम क्यों करते हैं। बोले हम हैं कौन, ठीक है। हम, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, हम भागलपुर से हैं। अ, अमेरिका का स्थायी निवासी हैं अभी। आधा सिटीजन बोल सकते हैं। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बिहारी हैं बाय बाय हार्ट। सब कुछ म्यूट पे चले जाइए प्लीज, है ना। ओके। इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब हाँ देखिए, जो लोग सब कोई म्यूट पे रहिए ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। जब आपको बोलना हो आप सबको मौका दिया जाएगा, है ना। तो हाँ, तो हम बिहार से ही हैं और यहाँ पे यूएस में रहते हैं, यहाँ पे सेटल है अभी। ठीक है। तो बिहार से यूएस तक का जर्नी मेरा मेन रहा है कि हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, तो हिंदी मीडियम में अंग्रेजी का कहाँ कोई जरूरत पड़ता है। छठा क्लास में तो एबीसीडी सीखे थे, तो अंग्रेजी बोलने में समस्या था, दिक्कत था। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब गए तो उसके बाद फिर जो है तब जाकर के हम अपना इंग्लिश सीखने की कोशिश शुरू किए, क्योंकि उसके बिना काम हो नहीं रहा था। इवन जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे तो देखिए सारा बुक जो अंग्रेजी में होता है, तो वो हिंदी से इंग्लिश स्विच करने में थोड़ा एफर्ट लगा था। तो इसीलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं कि सबको अ, अपने हिंदी स्पीकिंग स्टेट जितने भी हों, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, जहाँ पे एमपी हो, जहाँ के भी बच्चे हों, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उनका इंग्लिश के साथ में कंफर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको इंग्लिश आपके बोलचाल में, आपके दिनचर्या में आ जाए, ताकि उसकी वजह से जो दिक्कत होता है या टाइम वेस्ट होता है वो हम लोग बचा पाए। और साथ ही साथ इट इम्प्रूव आवर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब हमारा रोजगार मिलने का साधन को भी बढ़ाता है ये। अभी मेरे पास एक ही सक्सेस स्टोरी है। मेरे क्लास का एक बच्चा था जिसको नौकरी लग गया है, तो आई आई कैन क्लेम कि हाँ, जो हम लोग कर रहे हैं दैट एक्चुअली इज हेल्पिंग। अब अब यहाँ पे हम तो भाषण देके चले जाएंगे, आप लोग को क्या करना है, राइट। दैट इज व्हाट एवरीबॉडी मस्ट बी थिंकिंग कि इस क्लास में आपके काम का क्या है। तो ये क्लास का सिंपल फंडा ये है कि जो लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी करते हैं, दे हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश सीखने से किसी का लाइफ नहीं बदलेगा। इंग्लिश इज जस्ट एन सपोर्टिंग फैक्ट, सपोर्टिंग एलिमेंट विच विल एनेबल यू टू डू बेटर थिंग्स, ठीक है, विच विल इंप्रूव योर चांसेस। सॉरी, आप इंग्लिश जो है आपका दिनचर्या में आ जाएगा, इंग्लिश के साथ आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा, तो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। आपको नौकरी मिलना के लिए करना है, इंटरव्यू के लिए करना है, वो सब चीज आसान हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द पर्पस। अब कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं टू इन अ बॉक्स। आप लोग सबको पहला काम ये करना है कि डेली दो दो वर्ड सीखना है। दो दो वर्ड, सिर्फ दो वर्ड। उसके लिए आपको 15 मिनट निकालना पड़ेगा। प्लीज निकालिए, बिकॉज वो आपका आपका अपने लिए 15 मिनट है, वो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। वो 15 मिनट आपको निकालना है ईमानदारी से, ठीक है। और उस 15 मिनट में आप क्या करेंगे, कोई दो वर्ड, चाहे आप उसको जानते हो चाहे उसको आप नहीं जानते हो। मान लिया जाए आपका वर्ड है इंस्पिरेशन और नेसेसिटी। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, और नेसेसिटी मतलब जरूरत। मान लिया दो वर्ड है, या कुछ नहीं और आसान वर्ड करना है तो वीकडे और वीकेंड, दो वर्ड हो गया। ब्राइट या डार्क, दो वर्ड हो गए। कोई भी दो वर्ड आप सोच लीजिए कि चलिए मान लीजिए ब्राइट और डार्क सोचते हैं, या इजी और डिफिकल्टी सोचते हैं। चलिए, इजी और डिफिकल्ट आपका दो वर्ड है। आपने सोचा कि भाई आज ये दो वर्ड, कागज कलम लिखिए, लीजिए, नोट कर लीजिए भाई ये मेरा दो वर्ड। आज है 2 जून है, तो 2 जून को मेरा वर्ड है इजी और डिफिकल्ट। इजी पे 5 सेंटेंस सोचिए, खाली वर्ड से नहीं होगा, 5 सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा। दिस इज इजी, दैट इज इजी, माई वर्क इज नॉट इजी, आई डू नॉट लाइक इजी वर्क,
ऐसे करके 3-4 इजी से आसान सेंटेंस बनाइए और लिख लीजिए। लिख के उसको एक बार बोलिए, और जब बोल लिए तो किसी को सुनाइए। ठीक है। सुमंत और बाकी बच्चे जो लोग पहले से क्लास में हैं उन लोग को अब उन लोग जस्ट 5 मिनट दीजिए हमको। ठीक है। आज कुछ नए नए लोग भी ज्वाइन किए हैं, तो हम जस्ट उनको समझा रहे हैं कि क्या करते हैं हम लोग क्लास में, है ना। तो जो 2 वर्ड आपने उस दिन डिसाइड किया उसको 5 सेंटेंस बनाइए, और साधारण सेंटेंस बनाइए, कोई भारी भरकम सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। और उसको लिख लीजिए। लिख लिए तो उसको फिर उसको पढ़िए। दिस इज इजी, दिस इज नॉट इजी, आई लाइक इजी थिंग्स, आई डू नॉट लाइक इजी थिंग्स, माई फादर डज इजी जॉब, माई मदर्स जॉब इज नॉट इजी। जो भी समझ में आता है आपको, बोलचाल वाला भाषा का, वैसा 5 सेंटेंस बनाइए। ठीक है। वैसे डिफिकल्ट भी बनाएंगे। आपने बना भी लिया, लिख लिया, यही 15 मिनट है आपका। और जब लिख लिया ना, तो उसके बाद लिख लिया आपने, आप खुद को बोल लिया, प्रैक्टिस कर लिया, किसी को पकड़िए, दोस्त हो, परिवार के लोग हों, कि भाई देखो यार 2 वर्ड है ये मेरा, इजी और डिफिकल्ट, उस पर 5 सेंटेंस सुनाते हैं। उसको मजा नहीं आएगा, फिर भी सुनाइए, आपका प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है। तो आपको यही 15 मिनट अपने लगाना है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, 2 इन अ बॉक्स का पहला चीज था कि 2 वर्ड सीखिए, उसको लिखिए, सेंटेंस बनाइए, किसी को सुनाइए। दूसरा क्या है, आपको यू हैव टू फाइंड अ फ्रेंड फॉर योरसेल्फ। अपना एक दोस्त को ढूंढिए जो आपका अच्छा दोस्त हो, जिसके साथ दिन में कभी भी 15-20 मिनट, आधा घंटा बात करते हैं। उसको बोलिए कि भाई देखो, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तुमको भी सीखना है तो क्लास में आ जाओ, पैसा कुछ नहीं लगना है, टेंशन का बात नहीं, खाली डेली अपने लिए 15 मिनट निकालना है। और वीकेंड में शनिवार रविवार को 1 घंटे का क्लास होता है। पैसा का टेंशन मत लो, पैसा लेने वाला टीचर है नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो चिंता नहीं है। क्लास उनको अपने साथ जोड़ लीजिए। और अब आपका क्या हुआ, वो जो दोस्त आपका बना, जो आपके साथ क्लास ज्वाइन करता है या नहीं करता, दोनों ही केस में, उसके साथ आप डील कीजिए कि भाई देखो, दिन में कभी भी बात करते हैं, शाम का 1 घंटे का विंडो, मान लिया 3 से 4 या 4 से 5, उस बीच में हम लोग जब भी बात करेंगे तो कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करें, भले इंग्लिश का टांग टूट जाए, भले गलती 1000 हो, भले कुछ हो। आनंद जी आप अपना म्यूट कर लीजिए भाई, नहीं तो मेरा बैकग्राउंड जा रहा है। तो जो 2 इन अ बॉक्स का पहला स्ट्रेटजी है कि डेली 2 वर्ड सीखना है। दूसरा है कि अपना एक दोस्त ढूंढ के लाइए जिसके साथ आप डेली 1 घंटे का, उस बीच में कोई भी बात करना है कि भाई कभी फोन किए 4 से 5 के बीच में, तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, कोशिश करेंगे, टूट फूट होगा, गलती होगा, बट कोशिश करेंगे। तो ये 2 चीज आपको करना है। और उसके बाद शनिवार रविवार को जो क्लास होगा उसमें आएंगे, उसमें आप जो पूरा वीक में जो 14 वर्ड सीखे हैं, जो प्रैक्टिस किया, उसमें से कोई 2 वर्ड सुनाएंगे, है ना। बच्चा लोग यहाँ पे वही करता है, बहुत सारे बच्चे लोग है क्लास में भी, लोग सुनाएगा। ठीक है। जो नए लोग हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगले क्लास में you'll बी मोर प्रिपेयर्ड, है ना। तो वो होता है। उसके बाद हम लोग रैंडमली कभी कभी डिबेट करते हैं, कभी अंताक्षरी करते हैं। अंताक्षरी मतलब गाना कोई नहीं सुनाता है, अंताक्षरी मतलब इंग्लिश का अंताक्षरी। हम सबको एक एक वर्ड देते हैं, जो आज हम लोग करने वाला है। आज हम लोग अंताक्षरी ही करेंगे। ठीक है। एक वर्ड देंगे, उससे बोलेंगे भाई आपको टाइम दिया गया है, 2 मिनट के बाद आप हाथ खड़ा कीजिए, जब आप रेडी हो कि भाई इस वर्ड से मेरा 5 सेंटेंस बन गया है, आप हाथ खड़ा करेंगे, आपको मौका दिया जाएगा, आप वो 5 सेंटेंस सुनाएंगे। उसी तरह से जब थोड़ा और भी कंफर्टेबल होते जाएंगे कि हम लोग डिबेट करेंगे, डिबेट करेंगे, फिर हम कुछ टॉपिक देते हैं कि भाई टॉपिक, आज का टॉपिक है आपका, मान लिया जाए आज का पर्सनालिटी है MS धोनी, उसके बारे में 5 सेंटेंस बोलिए। ले दे के मुद्दा यह है कि आपको अंग्रेजी के साथ में इतना ज्यादा झोंक दिया जाएगा कि धीरे धीरे आपको ये आपका रूटीन का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि हम लोग पैदा होने के बाद से हिंदी इसलिए बोलते हैं, मैथिली इसलिए बोलते हैं, अंगिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारा डेली का यूज में आता है, इसलिए वो भाषा के ऊपर हमारा पकड़ है। लेकिन अंग्रेज का बच्चा जब से बोलना शुरू करता है अंग्रेजी ही बोलता है, क्योंकि उसका इसका दिनचर्या का पार्ट है। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश को अपने दिनचर्या में लाएंगे, अपने डेली रूटीन में लाएंगे, इतना कि धीरे धीरे करके वो हमारा हमारा उसका कंफर्ट बन जाता है। तो आपको अपने लिए सिर्फ 15 मिनट निकालना है, कोई दोस्त ढूंढना है, उसके साथ में डेली बात करना, डेली जो एक विंडो सोच लीजिए कि भाई उस बीच में कभी बात करेंगे, फोन किए मिले तो बात करेंगे। ठीक है। इतना ही करना है। और देखिएगा 6 महीने में आपको हम जो बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि जहां पे भी हम थे उससे थोड़ा सुधार तो पक्का होगा। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जितने नए लोग हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करें तो पहले क्लास में
सिर्फ देखें वो भी चलेगा, सबको सुनिए। क्लास का वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब में डाल देते हैं। इसलिए नहीं कि हमको व्यूअर्स चाहिए, इसलिए नहीं कि हमको यूट्यूब से पैसा चाहिए, हम इसलिए डालते हैं कि जो लोग भी क्लास करते हैं वो लोग उसको बाद में वीडियो देखेंगे तो अब क्लास में मान ली कुछ गलती हुआ, हम उसको करेक्ट करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि सब कोई नोट नहीं करते हैं, भूल जाएंगे, क्लास में आके प्रवचन सुन के चले जाएंगे, किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये वीडियो है ताकि आप रिवाइज कर सकें बाद में। ठीक है, चलिए तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो जो बच्चे पहले से थे क्लास में उनके लिए उनको आप चैनल का लिंक भी हम भेज देंगे। चैनल का लिंक है, हम बिहार से हैं तो आप ढूंढेंगे वहां पे यस आई एम फ्रॉम बिहार। आप अगर ढूंढेंगे चैनल को, इस नाम से ढूंढते हैं अगर, यस आई एम फ्रॉम बिहार, इस नाम से यूट्यूब में ढूंढेंगे अगर, तो आपको मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको अपना सब्सक्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं ताकि जब भी हम क्लास का वीडियो डालेंगे आप देख पाएंगे वहां पे। ठीक है, तो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली शनिवार का जो क्लास होता है उसमें हम लोग 2 वर्ड्स शेयर करते हैं सबको कि भाई पूरा वीक में सीखे, इसमें से 2 वर्ड सुन लीजिए। रविवार के क्लास में हम लोग अलग अलग काम करते हैं। हम लोग रविवार को कभी अंताक्षरी करते हैं, कभी डिबेट करते हैं, कभी डिस्कशन करते हैं, कभी कोई पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, कभी मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। तो कभी हम लोग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू भी करते हैं कि भाई चलिए कुछ लोग का इंटरव्यू जॉब के लिए जा रहे हैं तो चलिए आप एक आदमी का इंटरव्यू करते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछना है, कैसे जवाब देना है, कैसा आपका रिस्पॉन्स है, वो सब ठीक है तो हम लोग करेंगे। लेट्स नॉट कीप ऑन टॉकिंग। आज बहुत सारे लोग हैं क्लास में, विच इज वेरी गुड थिंग। लेट्स सी हाउ मेनी कैन पार्टिसिपेट। आज का है अंताक्षरी। तो अंताक्षरी में सबको हम एक एक वर्ड देते जाएंगे। ठीक है, तो जो जो लोग अंताक्षरी में आज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ खड़ा कीजिए, हम एक एक करके वर्ड देते जाएंगे। आंचल, आंचल आपका वर्ड है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। नाव्या आपका वर्ड है आपका वर्ड है एक्सपेक्टेशन। अंकित, हम जिसको भी वर्ड दे रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए, हम भूल जाएंगे। ठीक है, जो जिनको जिनको वर्ड मिल गया वो हाथ नीचे करते जाइए ताकि अगले 5-7 मिनट में हम वर्ड दे दें और उसके बाद फिर जब हाथ खड़ा करेंगे आप तो बोलने के लिए हाथ खड़ा करेंगे। आंचल आपको वर्ड मिल गया, आप भी हाथ नीचे कर लीजिए। अंकित आपका वर्ड है ब्राइटनेस। ओके, नंदन जी आपका वर्ड है, अंकित आप हाथ नीचे कर लीजिए, जिसको उसको वर्ड मिलते गया हाथ नीचे करते जाएंगे। नंदन जी आपका वर्ड है अप्रूवल। अप्रूवल मतलब किसी चीज का अप्रूवल मतलब, अप्रूवल मतलब अप्रूवल, हिंदी उसका हम भूल गए हैं। ओके, सुनैना आपका वर्ड है सनशाइन। कैसा? मतलब सनशाइन, सनशाइन सनशाइन। मतलब, हाँ। और अब्दुल जी आपका वर्ड, सुनैना आपको वर्ड मिल गया, आप हाथ नीचे नोट कर लीजिए और हाथ नीचे कर इसका लीजिए। मीनिंग क्या होता है? सनशाइन मतलब सूर्य प्रकाश। ओ, सनशाइन तो बोलता है ना, दिस इज एज ब्राइट एज सनशाइन, सूर्य का रोशनी जैसा, है ना। तो अब्दुल जी आप अभी म्यूट पे रहिए, जो लोग बात नहीं करें म्यूट पे रहिए, हम जब बता देंगे तो आप ऐसे, मान लिया आपको वर्ड मिल गया तो आप लिख लिए तो आप ऐसे थम्स अप दे देंगे तो हम समझ जाएंगे, है ना। चलिए चलते हैं। नंदन जी का वर्ड है इजी दे थोड़ा या डिफिकल्ट दे, नंदन जी कैसा भी चलेगा। ओके, आपका वर्ड है डे ड्रीमिंग या ड्रीमिंग, जो भी आपको मन करे। नंदन जी, ड्रीमिंग मतलब सपना देखना, डे ड्रीमिंग मतलब खुली आंख से सपना देखना, ख्याली पुलाव, उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। तो आप डिसाइड कर लिए आपको कौन सा बोलना है। ठीक है, नंदन जी आप अगर नोट कर लिए हैं आपका वर्ड तो हाथ नीचे कर दीजिए। रुद्र, तो एक काम करते हैं,
रुद्रा का वर्ड है हम देते हैं कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर एक्चुअली एक ये है आपका इडियम है। उसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करना या ज्यादा भाव नहीं देना। रुद्रा आपको मिल गया कोल्ड शोल्डर? तो अगर रुद्रा आपको मिल गया वर्ड तो आप थम्स अप दीजिए। कोल्ड शोल्डर, यस। कोल्ड शोल्डर मतलब होता है कि किसी को भाव नहीं देना। ओके, तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं कौन छूट रहा है। ओके, अमित कुमार। अमित कुमार की जगह पे कौन है? बच्चा का नाम भूल जाते हैं। अंजलि क्या बेटा? यस सर, अंजलि। अंजलि, अंजलि को हम भूल गए थे। देखिए, तो आपका वर्ड है कॉमन। ठीक है, कॉमन। कॉमन, कॉमन मतलब आम। ठीक है, तो हाथ नीचे कर लीजिए। कुंदन झा जी जो है उनका वर्ड है एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना। ACCPT। तो हाथ नीचे कर लिए कुंदन जी। बासुकी नाथ बासुकी जी के लिए है वर्ड आपका अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध। हाथ नीचे करते जाइए भाई ताकि हमको ओके, हम देखते आते हैं। आशीष जी के लिए वर्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी या ऑलवेज, जो भी आपको ठीक लगे। आशीष जी, आशीष मिश्रा। ठीक है, हाथ नीचे करते जाइएगा भाई सबको अभी। और जैसे आप लोग रेडी होंगे, हाँ हम भूल जाए। नंदन जी आपका वर्ड है अप्रूवल। ठीक है, देखिए हम भूल जाएंगे किसको क्या वर्ड मिला है। ठीक है, हम तो रैंडमली एक एक वर्ड देते जा रहे हैं, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से अपना नोट करते जाइएगा और जैसे जैसे वर्ड मिलते हैं हाथ नीचे करते जाइए ताकि। हाँ, चलिए उसके बाद जाते हैं। आशीष जी आपको मिल गया वर्ड ना? आप हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। हाँ, सबको सबको मिलेगा, सबको सबको वर्ड हम एक एक करके दे रहे हैं, वही देखना चाह रहे हैं। आशीष जी आपको अगर वर्ड मिल गया तो ठीक है, नहीं, हाँ हाथ नीचे कर लीजिए। नैतिक आपका वर्ड है? सर मेरा नहीं मिला है। हाँ सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, हम एक एक करके देख रहे हैं। नैतिक आपका वर्ड है ऑडियंस। नैतिक का वर्ड है ऑडियंस, हाथ नीचे कर दीजिए। हम बताएंगे कब हाथ खड़ा करना है व्हेन यू आर रेडी टू से योर सेंटेंसेस। तो वीरेंद्र कुमार चौधरी जो है उनके लिए वर्ड है डिसाइड, मतलब फैसला करना। वीरेंद्र जी आपका वर्ड है डिसाइड, हाथ नीचे कर लीजिए। शिवम आपका वर्ड है ब्यूटीफुल। शिवम का वर्ड है ब्यूटीफुल, हाथ नीचे कर लीजिए। सोनम आपका वर्ड है बियॉन्ड, मतलब आगे। ठीक है, ओके सर। आप भी हाथ नीचे कर लीजिए। अब्दुल जी डन आपका सर। वर्ड है, हाँ हाँ बोलिए शिवम। सर मेरा ब्यूटीफुल था ना? हाँ हाँ, हम बोल के भूल जाएंगे भाई, हमको याद नहीं रहेगा, इसलिए मेरे भरोसे अभी मत रहिएगा। चलिए अभी बोल ब्यूटीफुल रहे ही थे। आपको, हाँ, आपका वर्ड ब्यूटीफुल ही है। चलिए ठीक है, ओके ओके, डन डन। हाँ तो म्यूट पे चले जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। सुप्रिया, सुप्रिया का वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब सुविधा, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। सुमंत और प्रियंका दो वर्ड देंगे। सुमंत का वर्ड है बोर्ड, मतलब बोर हो जाना जो होता है। और प्रियंका का वर्ड है चैलेंज। ठीक है, हाथ नीचे करते जाइए भाई।
सुमंत। अब अब्दुल जी, आपका वर्ड है कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर मतलब चरित्र होता है, लेकिन हम कैरेक्टर दूसरे टर्म में यूज करते हैं ना, चलेगा? यस सर। ओके, तो तो इस चले वर्ड से जाइए, फिर हाथ हमको पीछे क्या कर करना लीजिए। होगा? हाँ, क्या बोलिए? कैरेक्टर में आचरण होता सर है। वर्ड लेके मुझे क्या करना होगा इस पे? आपको जिसको मेरा भी वर्ड फर्स्ट मिला है, है। सब कुछ वर्ड पे 2 सेंटेंस बोलना है आपको। अब मान लीजिए हमको एक वर्ड मिला था कैरेक्टर में आचरण होता है। इमोशन। मान लीजिए मेरा वर्ड इमोशन था। आई डोंट गो बाय माई इमोशन, माई इमोशन डजंट हेल्प मी मच। हो गया 2 सेंटेंस, ठीक अच्छा है? सर। तो सबको जो वर्ड दिया गया है उससे आपको 2 सेंटेंस सोचना है और बना के रेडी होना है। जब बना रेडी हो जाएंगे तब आप हाथ खड़ा करेंगे। अभी हाथ खड़ा मत कीजिएगा, अभी हम सबको वर्ड दे रहे हैं पहले, है ना? ठीक है? ओके और सर। अगर कोई फंस जाएंगे कि नहीं बन पा रहा तो भी बताएंगे, हम लोग करेंगे उसको, ठीक है? चलिए, तो म्यूट पे चले जाइए। पूजा, आपका वर्ड है हेलो चॉइस। हेलो हाँ, हेलो सर जी। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी, मैं जितेंद्र जी बात कर रहा हूँ झंझारपुर से। मुझे भी जोड़ा जाए। हाँ, आप जुड़े हुए हैं क्लास में, तो आप हैं ही ना। सबको हम एक एक करके जी वर्ड जी, दे रहे हैं ना। मैं फर्स्ट दिन जुड़ा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि साथ में बैठ कर सबको गाइड करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको जी सबको देखिए, अभी क्या करें, सबको एक एक वर्ड दे रहे हैं, उस पर सेंटेंस बना के सुनाना है। तो आपको भी एक वर्ड दे देते हैं। जी, आपका आपका शुभ वर्ड नाम है, क्या हुआ सर? आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार। जी जी, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओके। तो आपका वर्ड है चॉइस। चॉइस पे CHOIC। कोई सेंटेंस बनाना है इस पे? हाँ हाँ, जब बनाएंगे आपको, आप हाथ खड़ा करेंगे। अभी सबको हम वर्ड दे रहे हैं, उसके बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है? ये अभी कब बोलना पड़ेगा? अब आपको बोलना पड़ेगा जबकि अभी आप सोच लीजिए क्या सेंटेंस बोलना है। सबको हम वर्ड दे देंगे, उसके बाद लोग एक करके बोलेंगे, ठीक है? हम बताएंगे कब बोलना है, अभी अभी सोच लिए क्या बोलना है, ठीक है? चलिए, पूजा का वर्ड है सर्टेनली, मतलब पक्का या सर्टेन, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है? हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, हम गप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्लास में। आई हैव टू मेक श्योर कि हर कोई को कुछ ना कुछ काम मिले, ठीक है? पूजा, आपका वर्ड हो गया सर्टेन या सर्टेनली, है ना? हाथ नीचे कर लिए बेटा, अगर आप सुन लिए तो। ओके, उसके बाद मुनि कुमारी यानी कि काजल, है ना? काजल, आपका वर्ड है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब सर। संग्रह। कलेक्शन मतलब संग्रह। COLLECTION, है ना? ओके सर। हाथ नीचे कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अंशु के पास। अंशु, आपका वर्ड है कंपेयर, मतलब तुलना करना। आनंद जी, आपका वर्ड है कंडीशन, मतलब स्थिति, ठीक है? थैंक यू सर। सब कोई म्यूट पे सर चले जाइएगा, एक्सक्यूज मी सर, अपना हाथ नीचे सर करते मैं जाइए। आपको लाइव नहीं देख रहा हूँ। हेलो, नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं। हम अपना वीडियो ऑफ करके रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो की वजह से आपका डेटा ज्यादा खर्च होगा और जो है वीडियो इसका क्वालिटी भी थोड़ा गड़बड़ाता है, ठीक है? ओके ओके सर। मेरा चेहरा में ऐसा देखने लायक कुछ खास नहीं है, यही हम है ना? ओके सर, इसे 2 सेंटेंस बनानी है ना कंडीशन हाँ से? हाँ हाँ, सबको 2 ओके, सेंटेंस बनाना है। थैंक अगर आप क्लियर नहीं ओके हो तो कोई बात नहीं, आप सुनिएगा, देखिए और लोग को सुनिएगा ना, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, है ना? जी सर, अभी मैं देख रहा हूँ आपको सर। थैंक यू सर। मेरा चेहरा में देखने से कुछ खास बात नहीं है ना? ओके, तो ऑलराइट, अभी आते हैं आनंद जी, अपना हाथ नीचे कर लीजिए और म्यूट पे चले जाइए। ओके सर। उसके बाद गौतम जी का वर्ड है कल्चर, मतलब संस्कृति, ठीक है? तो गौतम जी हाथ नीचे कर लीजिए। शंभू जी का वर्ड है
डिबेट मतलब वाद विवाद, डिबेट, ओके, बातचीत, जो भी। मेरा हिंदी पे हम कहीं पे फंस सकते हैं क्योंकि आजकल हम पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, पढ़ाई लिखाई किए हुए 30-35 साल हो गया, तो अभी थोड़ा अंग्रेजी का चक्कर हो गया है, तो अगर कहीं पे गलती होगा तो आप लोग सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जाते हैं हम लोग रवि जी के पास। रवि, आपका वर्ड है डिफरेंट। ठीक है, जैसे भी कंफर्टेबल हो आप लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नए लोग हैं, अगर आज नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो देखिए और लोग कैसे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी शुड डू। ओके, चलिए, रवि जी का वर्ड मिला आपको। अच्छा, उसके बाद ऋतिका। ऋतिका का वर्ड है डिस्कवर, मतलब पता करना। ठीक है बेटा, ओके सर। हाथ नीचे कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं अजय के पास, अजय कुमार रे जी के पास। अजय जी का वर्ड है, आपका वर्ड है ड्रीम, मतलब सपना। ड्रीम हम किसी को और को दे चुके हैं, तो चलिए आपका वर्ड रखते हैं एजुकेशन। ठीक है अजय जी, हाथ नीचे कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं रूपकांत जी के पास। रूपकांत जी का वर्ड है इलेक्शन, आप लोग का फेवरेट वर्ड, अभी इलेक्शन चल रहा है। रूपकांत जी का वर्ड है इलेक्शन। ओके, उसके बाद हाथ नीचे करिए रूपकांत जी। रघु जी का वर्ड है, रघु जी का वर्ड है एनर्जी। ठीक है, हाथ नीचे करते जाइएगा जिसको से वर्ड मिलते जाए। संतोष जी का वर्ड है एनवायरमेंट, मतलब आसपास का माहौल, प्रकृति, जो भी बोलिए। ठीक है सर हल्का दीजिएगा। अच्छा, कौन थे हल्का, किसको चाहिए? रोहित? सर हमको। संतोष जी को। संतोष जी का वर्ड है, आपका वर्ड है आपका हल्का, आपका वर्ड रहेगा स्कूल। ठीक है, तो क्या सर? ठीक है, स्कूल, 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 स्कूल है, SCHOOL, स्कूल है, स्टूल नहीं है। ओके, हाथ नीचे करते करते जाइए, सबको म्यूजिकल वर्ड मिल गया, वो हाथ नीचे करते जाइए, है ना। तो ओके, अभी कितने लोग बचे हुए हैं? सर 5-6 लोग बचे हुए हैं। हाँ इलेक्शन बोलिए। का स्पेलिंग सर। फिर से धीरे धीरे थोड़ा बोलिए। COLLEC। हाँ देखिए, कलेक्शन का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है, COLLECTION। ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अब। सर फिर से थोड़ा बोलिए तो। देखिए, आप मैसेज में यहाँ पे लोग स्पेलिंग लिख दिए हैं, आप वहां से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे COLLECTION, कलेक्शन। हम भी यहाँ पे टाइप हो गया ना सर? हो गया। तो चलिए म्यूट पे चले जाइए। सुमित, सुमित आपके लिए वर्ड है, सुमित झा जी के लिए वर्ड है इवनिंग। ठीक है, उसके बाद विकास, विकास आपका वर्ड है एस्टैब्लिश, मतलब स्थापित करना, ESTABLISH। ओके, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश का स्पेलिंग देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ESTABLISH। एक काम करेंगे, देखिए कुछ लोग यहाँ पे फटाफट जवाब भी दे रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। तो हम जो भी वर्ड बोलेंगे उसका स्पेलिंग हमसे मत पूछिए, वहां पे देखिए मैसेज में कोई ना कोई टाइप कर देंगे। ठीक है, दैट वे वी कैन बी फास्ट। ओके, चलिए विकास जी का हो गया। अभी चलते हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जो है उनके लिए है वर्ड एंजॉय, मतलब मजा कीजिए।
और सबको म्यूट पे रहिए प्लीज। अब्दुल जी अभी म्यूट पे रहिए, आपका जब नंबर आएगा तब आप बोलेंगे, अभी रुक जाइए भाई, हाथ नीचे कर दीजिए ताकि हम सबको वर्ड दे पाए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अंकित, अभी जो लोग को वर्ड मिल चुका है वो लोग हाथ खड़ा भी नहीं करेंगे, हम बताएंगे कब हाथ खड़ा करना है, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक श्योर कि एवरीबॉडी हैज गॉटन देयर वर्ड, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अंकित आप हाथ नीचे करेंगे, अभी कोई भी हाथ खड़ा नहीं करेंगे जो लोग को बोलना है, ठीक है। लेट मी जस्ट स्पेंड 2 more minutes टू गिव वर्ड्स टू एवरीबॉडी। ओके, कनाई एजुकेशन में आपका वर्ड जो है, एक बच्चे को हम वर्ड देंगे सिर्फ, और वर्ड है स्टडी। और अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्टडी पे 2 सेंटेंस बोल सकते हैं। रोहित आपका वर्ड है, आपको मिल चुका है वर्ड। आपका रोहित का वर्ड है एविडेंस, मतलब एविडेंस मतलब प्रूफ। आप हाथ नीचे कर लीजिए और म्यूट पे रहिए। लेट मी, नो ये एविडेंस नहीं है नाविया, एविडेंस है EVIDENC, एविडेंस मतलब प्रूफ, है ना। ओके हाँ ओके, अब यहाँ पे गप किसी से नहीं कर पाएंगे। आई कैन सी द हैंड्स, लेट मी जस्ट गिव द वर्ड्स टू एवरीबॉडी, प्रॉब्ली 6 or 7 पीपल। कनाई एजुकेशन में आप हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। आपका वर्ड स्टडी मिल चुका ऑलरेडी। अंकित आपको वर्ड मिल चुका, आप हाथ नीचे कीजिए प्लीज। कविता जी के लिए वर्ड है, एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण। दीपक जी के लिए वर्ड है एग्जैक्टली, ठीक है। दीपक सिंह का वर्ड है एग्जैक्टली। रोहित आपको वर्ड मिल गया बेटा, हाथ प्लीज नीचे कीजिए। सुमित आपका वर्ड है फाइनेंशियल। ओके, तो उसके बाद है शिव जी का वर्ड है फाइनली, आखिरकार। ओके, रोशन जी का वर्ड है फॉलो, मतलब पीछा करना। हाथ नीचे कर लीजिए। कन्हई एजुकेशन मिल गया। बीझा आपका वर्ड है फॉरगेट, मतलब भूल जाइए। चलिए, तो सबको वर्ड मिल गया है अभी। अब जो है हर कोई हाथ खड़ा कीजिए जिनका सेंटेंसेस रेडी है। हम किसी का वर्ड नहीं हमको याद है, आप एक आप हाथ खड़ा करेंगे, हम सबको बोलेंगे कि किसको बोलना है, ठीक है। आई विल कॉल आउट द नेम्स, और वो फिर आप अनम्यूट करेंगे और अपना सेंटेंस सुनाएंगे, ठीक है। एवरीबडी हैज टू बी ऑन म्यूट, एवरीबडी। नाविया, चलिए आपका सेंटेंस सुनाइए बेटा। यू टेल योर वर्ड्स, यू से द सेंटेंसेस। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today my word is expectation. Hmm. So whose sentences are: I am sorry to disappointed your expectation. I'm sorry to disappoint your expectation. Expectation. Huh. There's no expectation of snow tonight. Expectation is the root of all heartache. He has little expectation of winning a prize. Very nice. He has little expectation of passing the exam. Very nice. तो आपको हम नाविया यहाँ पे रोक देंगे। सबको हम, चूंकि ज्यादा लोग हैं क्लास में, सबको हम चाहेंगे 4 या 5 सेंटेंस मैक्सिमम बोले, है ना। Okay, that's all. Thank you, sir. वेरी नाइस बेटा। और देखिए, सबको ध्यान दीजिएगा कि जो आप बोल रहे हैं थोड़ा धीरे बोलेंगे, ताकि अगर कहीं कुछ करेक्शन करना हो, कुछ किसका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना है, तो हम बोल पाए वहां पे, ठीक है। जैसे एक्सपेक्टेशन का हम भी प्रैक्टिस कर रहे थे, नाविया भी प्रैक्टिस कर रही थी, है ना। तो सबसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो वीडियो बनेगा, इसको आप लोग जब देखेंगे, अच्छा उस दिन जो है सर इसको बोले थे, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, ठीक है। चलिए, हो गया बहुत ज्ञान। अभी आते हैं काम के बात पे। तो अभी चलते हैं सुमित। आप बोलिए बेटा।
अनम्यूट कीजिए, बोलिए फटाफट। डोंट वेट फॉर मी टू रिमाइंड यू मल्टीपल टाइम्स, क्विकली, नहीं तो टाइम का अभाव है यहाँ पे, है ना। सुमित आप रेडी नहीं है? मैं अब्दुल समद बात कर रहा हूँ, मुझसे बोल रहे हैं सर? हम सुमित बोल रहे थे, लेकिन अब्दुल आप बोल दीजिए, आप अनम्यूट पे बोल दीजिए। यस सर। सर माय नेम इज अब्दुल समद। माय कैरेक्टर इज गुड बिकॉज आई टॉक टू पीपल properly and always with will for others. People are happy with me because I help them. I think all person my character is good feel. ओके बस कुछ सर। देखिए बहुत बढ़िया। आपने देखिए कोशिश क्या, हो सकता है आपका सेंटेंस में थोड़ा कमी रहेगा, बट दैट्स ओके। अंग्रेजी बोलने का शुरुआत करना अपने आप में इस लड़ाई को जीतने के बराबर होता है, ठीक है। आपने अपना लड़ाई शुरू कर दिया आज, एंड यू हैव वोन द बैटल 50%। आपने हिम्मत करके अंग्रेजी बोला, आपका आधा लड़ाई आप जीत चुके हैं, ठीक है। बाकी क्लास में होगा। सिंपल एग्जांपल। हाँ सर मैं ये कह रहा कि किसी टॉपिक पे आप मुझे अगर आज बता देंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए पहले से वो कर लूंगा। नहीं, ये यहाँ पे प्रिपेयर करके रट के सुनाने वाला क्लास नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस वाला क्लास है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। अच्छा। आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा, है ना। ठीक है। आपका कैरेक्टर वर्ड अगर है, उस पे अगर सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं आपकी जगह पे, क्या बनाते हैं? माई कैरेक्टर इज वेरी गुड, पीपल से आई एम अ पर्सन विद वेरी गुड कैरेक्टर, आई लाइक पीपल विद गुड कैरेक्टर। सिंपल सेंटेंस बनाइए, मजा आएगा, ठीक है। अच्छा ओके चलिए, तो म्यूट पे हो जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। लेट मी गो टू नेक्स्ट पर्सन। ऑल राइट, सुमित आप रेडी हैं तो अनम्यूट कीजिए, बोलिए फटाफट, नहीं तो आई विल गो टू नेक्स्ट पर्सन। सर सुमित झा, सुमित 2 हैं सर, आप कौन सुमित को बोल रहे हो सर, इसीलिए म्यूट है सर। सुमित झा। यस सर। बोलिए। टुडे माय नेम इज सुमित झा। टुडे a point was given evening. Evening work in very important in life. Evening time is very sudden full. सॉरी सर, इतना ही बन सका मेरे से सर। कोई बात नहीं। आप देखिए, आप लोग थोड़ा बड़ा सोच नहीं था, थोड़ा टेंशन ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए भाई सेंटेंस बनाते हैं। हम आपकी जगह पर रहते हैं, हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। I go for walk in the evening. I like playing in the evening. Kids are enjoying the good weather in the evening. Evening is the time when my work gets over. People go for walk in the evening. साधारण सेंटेंस है, बनाइए ऐसे, सिंपल सेंटेंस बनाइए, है ना, आसान होगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाथ नीचे कीजिए। चलते हैं अंकित के पास। अंकित बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। God is bright. The sun shines bright. The room was decorated in bright colors. I closed my eyes against the bright lights. Very nice. Her eyes were hurting from the bright lights. Very nice. The rooms were bright and airy. Very nice. यहीं पे रोक देंगे आपको। बहुत बढ़िया। सबको 4-5 सेंटेंस तक बनाएंगे, है ना, उतना काफी होगा। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए, बहुत लोग जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, देखेंगे बहुत बच्चा लोग फटाफट बोल रहा है, तो ये लोग, इनका 6 महीने का मेहनत है, ये लोग 5-6 महीने साल भर से मेहनत कर रहे हैं, तो इनका वो रिफ्लेक्ट होता है ना। चलिए, लेट्स गो टू आसिफ। सर। हाँ बोलिए। सर हमसे इस पे नहीं बन रहा, हमको दूसरा वर्ड दीजिए। आपका वर्ड क्या था? कलेक्शन था। कलेक्शन था, तो आपका दूसरा वर्ड देखते हैं। इजी दीजिएगा सर। इजी दे, अच्छा। आपका वर्ड है, चलिए, स्टूडेंट। स्टूडेंट, हाँ सर, ही चलेगा। चलेगा, ठीक है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, म्यूट पे आ जाइए। अच्छा, चलते हैं हम आशीष जी के पास। आशीष जी बोलिए। आशीष Sir, my word is already and always. I am already finished my office work. I had
I had liked already to go new location. I already बोलिए I already wake up early morning 6 o'clock daily. I already want to learn new thing so that it will help to speak English properly. I say like to go Nainital already because that is so beautiful place. सर 5 हो गया. ओके, वेरी नाइस. तो देखिए आपका भी सेंटेंसेस ठीक ठाक बन रहा है. कहीं कहीं पे थोड़ा सा त्रुटि था, उसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, बट दैट वी विल डू इन द ड्यू कोर्स. जल्दी नहीं, ऐसा नहीं कि आज ही करना है, एकदम ऐसा मतलब नहीं था. एकदम एक दिन में नहीं चमकाएंगे हम लोग, विल डू इट ग्रेजुअली. ओके, वेरी नाइस. चलिए तो लेट्स गो टू सुमंत. सुमंत, प्रियंका, आप लोग रेडी हैं? आशीष जी हाथ नीचे कर लीजिए. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my word is challenge. Sentences are: I challenge him to a game. I challenge her to a football game. The new government's first challenge is the economy. This discovery challenge traditional beliefs. She does not like anyone challenging her authority. I find the job challenging and fun. Very nice. A stand challenged him first couple of steps. बहुत बढ़िया. A challenge is something that teaches you how to grow as a person. Very good. That's all. बहुत बढ़िया. सुमंत रेडी हैं आप? सुमंत सर 5 मिनट बाद. ओके, ठीक है. चलिए बास्की जी बोलिए. बास्कीनाथ झा. Good evening, sir. My name is Baskinath Jha. My word is engage. Save money against a rainy day. My mother is advised him against doing it. Some people were for the proposal, but others were against it. We are playing against the league. Am I? बहुत बढ़िया. तो हाथ नीचे कर लीजिए. लेट्स गो टू नैतिक. और सबको देखिए, जब एक आदमी बोल रहे तो बाकी लोग भी सुनिएगा. हो सकता है कि देयर माइट बी समथिंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस क्लास. ऐसा यहाँ पे हम कोई चैंपियन आदमी नहीं है, हम एक नॉर्मल इंसान है. हम भी आप लोग से सीख रहे हैं क्लास में. तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज एवरीबॉडी शुड लिसन टू ईच अदर. बाकी जब दूसरे लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका बिना बोला हो गया हम निश्चिंत हो गया, ऐसा नहीं है. सुनिए बाकी लोग क्या बोलता है, कैसे बोलता है, एंड यू माइट एंड अप लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर्स. ओके, सो कीप अ फोकस ऑन दैट. नैतिक बोलिए भाई. Good evening, sir. Today's my word is audience. That sentences are: the actors acted for the audience. The audience will approve the song. The speaker talked about the audience. The audience responds with applause. The stage is where the audience claps. The movie was a hit with the audience. The dancers performed for the audience. This audience is so much approved by the actors. The singer sang directly to the audience. The musicians movie left to the audience is Ave. Very nice. The quiz show watched the audience. बहुत बढ़िया. This movie was being watched by the audience. That's all, sir. Thank you. Very nice. तो नैतिक भी हाथ नीचे कर देंगे. लेट्स गो टू सुप्रिया. बोलिए बेटा. Good morning, sir. गुड इवनिंग.
What is benefit? Don't forget शिवम आप this is for your. बाकी लोग म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ सुप्रिया बोलिए। Don't forget this is for your benefit. What are the benefits? Drinking water has many benefits for our body. जो लोग बात नहीं कर रहे हैं प्लीज म्यूट रहिए। हाँ बोलिए बेटा। Rainforest benefit. Friendship always benefits. Love sometimes injuries. Can you sit on a speak of hard evidence of the benefit of diversity that we have heard gushed about for years? heard बोलते हैं HEARD heard मतलब सुना है। She gave them the benefit of her insight. Let's give Mark the benefit of the doubt. The market is for benefit of the students. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए तो हाँ भाई सब कोई म्यूट पे रहेंगे। शिवम आप म्यूट पे रहिए, जब आपका नंबर आएगा तभी आप बोलेंगे। हर कोई प्लीज बोल रहे हैं, नहीं तो क्या होता है कि बाकी लोगों का डिस्टर्बेंस होगा उससे, है ना। चलिए रितिका बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my word is discover. That means खोज करना. I want to discover what I can do. She woke in the morning to discover she was alone. He is trying to discover something by looking at me. In some, they are difficult to discover. Did you discover something new today? Columbus discovered America in 1492. Cancer can be cured if discovered in time. That's all, sir. Very nice. That's okay. अगर यहाँ पे हम I can see messages. I would request you guys to stop chatting here. Okay, focus in the class. No point chatting, arguing, discussing. Some people might be googling. That's okay. I don't care, because ultimately it's about how much effort we are putting for speaking this language, which was a foreign language for all of us, including me. Right. So regardless of whether people are trying to find something on Google, whether they are reading it from a notebook, doesn't matter. Ultimately, it's all about getting this into your routine, forcing yourself into this language, speaking it, which you have not done in the past, right? तो अभी उतना टेंशन मत लीजिए, कौन कहाँ से क्या कर रहा है, I don't really care much about it. Ultimately, अंग्रेजी बोल रहे हैं, होगा, धीरे धीरे करते करते कंफर्ट बनेगा, ठीक है। ओके चलिए, let's not worry too much about it. और ये चैट में सब कोई आप लोग जो है टेक्स्ट मैसेज करके लड़ने झगड़ने लगिएगा तो पूरा ध्यान उस पर चला जाएगा। चलिए चलते हैं हम यहाँ पे बी झा जी के पास। हेलो सर। हेलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज जूही झा। टुडे माय वर्ड इज फॉरगेट। My sentences are: she forget how to set up the tent. He forget the address. I keep forgetting her name. I'll never forget the first time we met. I forget to turn off the TV before going to bed. सर 5 सेंटेंस ही बने। बहुत बढ़िया। तो आपने देखिए जो ही आपने, आप कौन सी क्लास में बेटा? सर मेरा बीकॉम हो गया है। बीकॉम हो गया, ठीक है। आप लोग फिर भी मेरे बच्चे ही हो, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग किए हुए 25 साल हो गया, तो सबको हम बेटा ही बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आई होप यू गाइस डोंट माइंड। ओके, अभी यहाँ पे आपने देखिए आपका सेंटेंस अच्छा आ रहा था, थोड़ा सा खाली ध्यान रखिएगा कि व्हेन समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, then you will not use that in the present tense. Let's say I forget to turn off the TV before going to bed. You will have to say I forgot to turn off the TV before going to bed.
I forgot to take out the keys from my car. जो भी है, मतलब when the event has already happened, वो past मतलब भूतकाल में है, तो आप forget को forgot बना देंगे, है ना, काम हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए, तो लेट्स गो टू, ठीक है, जो ये आप हाथ नीचे कर लीजिए, और हम हो सकता है आप लोग को गलत नाम से पुकारें, बिकॉज जो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है उसी नाम से बुला देते हैं, सो प्लीज डोंट माइंड। सुनैना। Good morning, sir. My today word is sunshine. Their sentences are: morning sunshine is necessary for us. It was not sunshine today. Sunshine did not come out today. It was a lot of sunshine. Sunshine is bad for everyone this year. Sunshine is very important. That's all, sir. Okay, very nice. तो आपने सेंटेंस बनाया, अच्छा सुना ना, खाली एक चीज हुआ कि थोड़ा सा एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है सनशाइन और सनलाइट में। सनशाइन, जो साइन मतलब होता है चमक, सूर्य का चमक, तो हमको उसको थोड़ा अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। यू आर लुकिंग एज ब्राइट एज सनशाइन, सन का चमक। जबकि आप बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सनशाइन इज नॉट गुड फॉर एवरीवन दिस ईयर, तो वहां पे अगर सनलाइट होता तो दैट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट, बट ठीक है, आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन यार खाली ध्यान रखिएगा कि सनलाइट मतलब जो सूर्य का प्रकाश आता है वो है, सनशाइन जो उसका चमक है सिर्फ, है ना। लता जी, आप लता रावत, आप म्यूट पे रहिए। मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जो लोग बात नहीं कर रहे हैं सब म्यूट पे रहेंगे हमेशा बाय डिफॉल्ट, सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब द क्लास। चलिए हम चलते हैं कन्हई एजुकेशन में, देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं वहां पे अतुल कुमार मिश्रा। अगला स्टेशन सर बोलते हैं। लता जी आप म्यूट करिए प्लीज। दिव्यांगजन महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों पर Study is a good thing. Study is very important for us. Without study, we can't get success in our lives. By study, we learn new things daily. We can study at any age. हो गया सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा सेंटेंस बनाया आप। चलिए लेट्स गो टू आंचल। Good morning, sir. Today's my word is priority. My first sentence is: my first priority is to give comfort to my family. Education is a top priority. My career is my first priority. Everyone have their own priority. Every parents have first priority to see their children settled in their life. Thank you, sir. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो चलते हैं सोनम के पास। सोनम बोलिए, बताओ। Good evening, sir. Today's my topic is beyond. My word, you have a word, not a topic. शब्द मिला आपको, है ना। Okay, sir. The parking area is just beyond those trees. Our land extends beyond the fence to those trees. Planet beyond our solar system. Physics is completely beyond me. That's all, sir. बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत बढ़िया बेटा।
चलिए कविता झा बोलिए भाई, हाथ नीचे कर नीचे नाम। ओके सर। कविता झा बोलिए। बोलिए Sir, my word is example. हम्म And Aryabhat is an example of mathematician. हम्म Fox can be example of a clever person. हम्म And my mother is an example of bold lady. Yes, sir. हो गया। तो आपका नाम क्या है कविता जी? कविता। कविता ही नाम आपका। और आप कौन से मतलब कौन से क्लास में हैं, कहाँ पे हैं, बताइए थोड़ा। सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ओके ठीक है। नहीं इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि अब मान लीजिए कोई मेरे क्लास में कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे 5 साल का बच्चा से लेकर के 65 साल के बुजुर्ग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमको जानना जरूरी होता है कि कौन किस क्लास में। नहीं तो हम कभी होता है जैसे जो उसमें हम सबको बेटा बेटा करके बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई बुरा मान जाए, इसलिए हम पूछ लिया, है ना। नो सर, यहाँ तो सभी बच्चे ही हैं। हाँ तो मेरे लिए तो आप लोग सब बच्चे ही हैं। मेरा इंजीनियरिंग करके 25 साल हो गया, तो अब तो हम सबको बेटा बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट, है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप कविता जी हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ सुमित आप बोलिए, सुमित कुमार झा। जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। My name is Sumit Kumar Jha, Hmm. and my word is financial. Financial, okay. The company is headed for financial disaster. Hmm. A family is struggling with financial problem. Hmm. We offer financial assistance to a student. Hmm. My friends' financial condition are very weak. Hmm. Thank you, sir. आप बोलेंगे माई फ्रेंड्स फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी वीक, वहां पे आर नहीं बोलेंगे। ओके सर, ओके ओके, वेरी नाइस। तो अजय जी बोलिए, अजय कुमार रे। अजय जी बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो ऑन। अजय जी रेडी नहीं है तो काजल बोलिए, मुनि कुमारी। खाली बना दूंगा तुमको। बोलो 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 बोलो। Today my topic is a student. I am a honest student. A student life is very important life. A student life is very interesting life. My all friend is a student. My brother is clever student. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो अभी खाली इसमें देखिए ध्यान, सिर्फ आपका सेंटेंस तो मतलब ठीक ठाक बन रहा है। एक चीज खाली ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक या ज्यादा लोग को रेफर कर रहे हैं, ऑल माई फ्रेंड्स इज स्टूडेंट नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स आर स्टूडेंट आर स्टूडेंट सर। ओके बहुत बढ़िया बेटा। लेट्स गो टू सुमंत। सुमंत आप बोलना चाहेंगे? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my words is bold. Boldness, my friend. Boldness, all my family. I'm boldness. नहीं देखिए आप आई एम बोल्डनेस नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे आई एम बोल्ड, माई फैमिली इज बोल्ड, है ना। Okay. नहीं एक्चुअली हम लोग क्या, आपका वर्ड बोल्ड नहीं था, आपका वर्ड था बोर्ड। बोर्ड परेशान हो जाना नहीं, बोर्ड होना मतलब ये क्या होता है जब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। बोर्ड, आई एम बोर्ड, माई फ्रेंड्स आर नॉट बोर्ड, माई फैमिली इज नॉट बोर्ड, है ना। Bold. बोर्ड, हाँ Oh, bold. हाँ। तो बोर्ड भी है, तो अगर बोल्ड मतलब बहादुर, तो आप वो भी बोल सकते हैं। हाँ चलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। Bold person. ये हाँ
Indian Army is bold. जो लोग बात नहीं कर रहे लोग प्लीज म्यूट पे चले जाइए, आप लोग को नंबर मिलेगा, आएगा आप लोग का। Virendra sir is a bold man. That's all, sir. ओके, देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग से सुनाते हैं। बोल्ड और बाल्ड में बहुत अंतर नहीं है। तो वीरेंद्र सर इज बोल्ड एंड वीरेंद्र सर इज आल्सो बाल्ड। बाल्ड मतलब होता है गंजा, जिसका बाल उड़ गया। तो वीरेंद्र सर इज बोल्ड एंड वीरेंद्र सर इज बाल्ड आल्सो। ठीक है, तो देखिए बाल्ड मतलब जिसका सर का बाल जो थोड़ा कम हो गया उसको बोलते हैं बाल्ड, है ना। ओके सुमंत, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए अजय जी, अभी आप रेडी हैं तो बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय वर्ड इज ड्रीम। I dream of one day working for myself and not having a boss. Collecting things. I love to dream. Whenever I sleep, I get dream. जी सर। आप बोल रहे एकदम छोटा छोटा सेंटेंस सोचिए, बड़ा बड़ा सेंटेंस सोच के परेशान मत होइए। Every child gets a good dream when they sleep well, है ना। Sometimes I get a bad dream called nightmare. तो ऐसे कोशिश करेंगे। आप लोग पहला क्लास था तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि वो कंफर्ट बनते जाएगा। चलिए अमित कुमार के पास चलते हैं। अमित कुमार मतलब अंजलि। हाथ ही कर लिया जी, है ना। Hello sir. Sir, today's my word is common. Smith is a very common name in Britain. My elder brother bought a new common car. They have common study material. Me and my friend have common family member. It is common to learn. The sentence that are used by common student also be used. We have common black dress. And also we have common black shoes. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो चलिए चलते हैं पूजा कुमारी के पास। Good evening, sir. अजय जी आप हाथ नीचे कर लीजिए, है ना। हाँ पूजा बोलिए। गुड इवनिंग बेटा। Today my word is certainly. Their sentences are: he will certainly go to the market. My brother will certainly go to read. I will certainly go to a school tomorrow. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो चलते हैं रुद्रा के पास। रुद्रा। रुद्रा बोलिए बेटा, आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my item is cold shoulder. He gave her former friend the cold shoulder. Never serve with a cold shoulder or hot tongue. He is given me a cold shoulder for 3 days. Investors give South Africa cold shoulder. I pretended to give him the cold shoulder. He never served a cold shoulder to any of his friends. That's all. बहुत बढ़िया। तो हाथ नीचे कर लीजिए रुद्रा। अजय जी आप हाथ नीचे कर लीजिए। आई नीड टू नो हु ऑल आर रिमेनिंग। आनंद जी आप भी बोल चुके हैं, आप भी हाथ नीचे कर लीजिए। आनंद झा। ओके अंशु बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my word is compare.
he is tall compared to me. The taste was easy compared with the last one. The two don't even begin to compare. He bought 2 different brands of peanut butter to see how they compare. Okay. Yep. Okay. I compared several bicycles before buying one. Very nice. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो चलिए रवि जी, संतोष जी और शिव जी, आप लोग 3 लोग बचे हुए हैं, बाकी लोग बोल चुके हैं। रवि, प्लीज स्टार्ट। I have to start in 5 minutes. We'll have to end the class in 5 minutes. Actually, I'm running late. Good evening, sir. Good evening. My words is different. My some sentences this. Every culture is different to each other in India, but we respect all them. Everybody do in a different. Everybody do best in a different in our field. Two friends are different nature. I take more I take many decision for myself. I have so many different plans for weekends. Very nice. That's also बहुत बढ़िया। शिव कुमार कुशवाहा जी, आप रेडी हैं तो बोलिए। Hello. हाँ बोलिए शिव जी। Thanks for giving me opportunity to speak. Our topic is finally. So finally is a topic to define is last of a stage and every conditions and working. So finally it means to I will prepare the exams, that is mean to finally exams. So that's it. Okay, very nice. संतोष जी, आप रेडी हैं तो बोलिए। You're the last one to talk. Yes, sir. Hello, sir. Hello. बोलिए। My name is Kanchan Kumari. कंचन कुमारी, ठीक है बेटा, सॉरी, बोलिए। Today my word is a school. I am going to a school every day. A student had at a school. He goes to a school by bus. My school is very big. Thank you, sir. That's all. Okay. All right. तो चलिए, that brings us to the end of the class. अजय जी आप बोल चुके हैं, and I assume आनंद जी आप भी बोल चुके हैं। अगर नहीं बोल पाए थे तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में बोलेंगे, है ना? I'll give you guys enough chance and we'll have to do a little bit of restructuring क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा चेंज करेंगे। Let me think about it and we will, आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे विदाउट फेल। कैसे उस क्लास को इफेक्टिव बनाना है, that is what I was talking about. We'll figure out something. Okay? तो चलिए, see you guys on next Saturday again. एंड अभी क्लास का वीडियो जो है हम अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, आज के टाइम में, देन उसका लिंक आप लोग को भेज देंगे, है ना? ओके, तो आप लोग देखेंगे कि क्या क्या क्लास में हुआ था, कब किसको